कहीं भी कुरान और हदीस की रोशनी में मोमिन नहीं दिखते। ये इनको छोड़ने का सबसे आसान है कि इनके पास इन्होंने नफ्स की तालीम नहीं। इनको ये भी पता नहीं है कि कद अफला मन तज़क्का, कामयाब वो होता है जो अपने नफ्स को पाक करता है। बाबू रहमतुल्लाह ने फरमाया था कि इस नफ्स ने पलीत की था, असांडो पलीत नहीं। मतलब इसका कहने का कि इनको अपने नफ्स की पैरवी करनी चाहिए थे, इन्होंने नफ्स की पैरवी नहीं की है कि नफ्स कैसे पाक होता है। उसके लिए हमें एक मुर्शिद की जरूरत पड़ती है, हमको एक जिक्र लेना पड़ता है। ये सारी चीजें इन्होंने छोड़कर केवल किताबी मुस्लिम बने हैं, और किताबी मुस्लिम बनने का यही रीजन होता है कि ये आज इस मरहले पर खड़े हैं। जी भाई। जी भाई, आते हैं लौट के आपकी तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सिस्टर ज्योति झा से कि आपको क्या लगता है कि पूरी दुनिया में जो इंसान है उसके बीच में मोहब्बत है या खत्म हो गई है? मोहब्बत और रिस्पेक्ट दोनों। देखिए, जैसे दुनिया है यहाँ पे कोई भी चीज जो है वो 100% नहीं है, और कोई भी चीज 100% विलुप्त भी नहीं है। मोहब्बत और रिस्पेक्ट कुछ जगह पे देखी जाती है लोगों को। जैसे अगर मैं एक डॉक्टर हूँ तो मैं दूसरे अच्छे डॉक्टर जो मुझसे बेहतर है, जो मेरे आइडल है, तो मैं उनकी रिस्पेक्ट करूंगी मेरे फील्ड के अकॉर्डिंग। और इसी तरह यानी रिस्पेक्ट भी लोग करते हैं, उनके अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं रिस्पेक्ट के। जरूरी नहीं है कि मोहब्बत भी करते हो। और बहुत जगह मोहब्बत के भी एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, दोस्तों में के बीच, भाई बहन परिवार के बीच, या ज्यादा दोस्तों के बीच। क्योंकि अभी का जो टाइम है वो लोग अपने परिवार से कम और अपने दोस्तों से यानी बाहर के लोगों से ज्यादा अटैच होते हैं, उनसे अपने प्रॉब्लम्स फ्रीली शेयर करने में फ्री फील करते हैं। तो ऐसे भी एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। लेकिन एक जो चीज होती है ना कि बात हमेशा अक्सरियत की जाती है। सैदी जी भी यही फरमाते हैं कि बात अगर कोई कर रहे हैं, जैसे समाज में नेगेटिविटी है, बुराई है, तो अक्सरियत की बात की जाती है। तो अक्सरियत लोगों में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, ना इज्जत है। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा रीजन जो समझ आता है वो ये है कि टॉलरेंस नहीं है एक दूसरे को लेकर। अगर कोई अपने धर्म के मुताबिक हरा कपड़ा, हरा झंडा लगाना चाह रहा है तो हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि ये पाकिस्तानी है। अगर हम भगवा कलर यूज करते हैं, उसको बस ऐसे ही यूज करते हैं, तो उसको बायकॉट किया जाता है कि इसको तुम ऑरेंज मत खाओ, ये भगवा कलर का है, हिंदू बन जाओगे। तो इस तरह का कुछ फनी चीज और बचपना भी देखा गया है जो कि बहुत ज्यादा आम है। तो बेसिकली इसका रीजन ये है कि हम टॉलरेंस नहीं है हमारे अंदर, एक दूसरे को लेकर बर्दाश्त नहीं करना चाहते। अगर हमारा जो भारत है जहाँ पे अनेकता में एकता के लिए प्रसिद्ध है ना, कि अनेकता है यहाँ पे, और अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय के लोग यहाँ मौजूद हैं, जो अलग अलग तरीके के कपड़े, अलग अलग रीति रिवाजों में चलते आते हैं, फिर भी आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं। ऐसा इतिहास में एग्जाम्पल मिलते हैं। लेकिन आजकल तो बस क्योंकि जमाना जो एक सोशलाइज हो गया है, ग्लोबल विलेज बन गया है, अभी पूरी दुनिया में एक जैसा ही माहौल हो रहा है और एक तरह के ही लोग एक्ट भी करते हैं। तो यहाँ पे जो ज्यादातर देखा जाता है सोशल मीडिया पे ही कि लोग क्रिटिसाइज करना ज्यादा पसंद करते हैं, तंज कसना, कमियां निकालना, लोगों की कमियों को उभार कर दिखाना, टॉर्चर करना, बेसिकली क्रिटिसाइज करना पसंद करते हैं। और इसको वो कहते हैं कि हम तो बस फन कर रहे थे, मजाक कर रहे थे।
और मजाक मजाक में ही जो है कोई अपनी जान ले लेता है, इतना ज्यादा वो टॉर्चर हो जाता है इंसान। अब हर किसी के बर्दाश्त की हद अलग होती है ना। कोई है वो क्रिटिसाइज को पॉजिटिव ले लेता है और आगे बढ़ जाता है, कामयाब हो जाता है। कोई जो है वो सह नहीं पाता, वो गिव अप कर देता है। तो हम क्यों किसी को क्रिटिसाइज करें? अगर हमें, मान लीजिए मैं हिंदू धर्म से हूँ और मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, हालांकि बहुत सारे हिंदू प्योर वेजिटेरियन नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। अगर फिर भी जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर हम प्योर वेजिटेरियन हैं और हम नहीं खाते नॉनवेज, पर दूसरे धर्म के लोगों को इजाजत है कि वो नॉनवेज खा सके, तो इससे हमें क्या तकलीफ है? वो खा रहे, वो हमें तो नहीं खिला रहे। दूसरा, अगर हम गौ माता की पूजा करते हैं, तो इसके अलावा भी तो बहुत सारी चीजें हैं ना जो नॉनवेज में अवेलेबल है। जो सईदी जी ने भी बताया कि जो प्रोफेट मोहम्मद थे, उन्होंने ये कहा कि जो काऊ का जो मीट होता है जी, वो सेहत के लिए हानिकारक होता है, लेकिन काऊ का जो दूध मिल्क होता है वो सेहत के लिए हेल्दी होता है। तो गाय का गोश्त नहीं खाओ, गाय का दूध पियो, इस तरह से उन्होंने भी कहा। लेकिन आपसे बुग्स में इंटॉलरेंस की वजह से लोग जानबूझ के करते हैं। अब आप अगर दूसरे धर्म के बिलीफ को मजाक बनाओगे तो वो भी क्यों आपकी इज्जत करेंगे? वो भी करेंगे ज्यादा। और सबसे फनी बात तो ये है, जितनी ज्यादा इज्जत एनिमल्स, में ये नहीं कहती एनिमल्स को इज्जत नहीं देनी चाहिए, बेशक वो भी रब की मखलूक है, उनका भी सम्मान होना चाहिए, उनकी भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लेकिन इंसानों से बढ़कर तो नहीं है ना। आप एनिमल के लिए इंसान की जान तो नहीं ले सकते। क्या इंसान की जान इतनी सस्ती है कि जानवर के लिए इंसान को मार दिया जाए? हाँ, आप वो झगड़ा कर लो, लड़ाई कर लो, लेकिन आप मर्डर नहीं कर सकते ना। यू कैन नॉट किल समवन फॉर द सेक यूजिंग द नेम ऑफ रिलीजन। तो रिलीजन को लेकर के जितनी भी नफरतें हैं उसको मिटाने के लिए अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से सईदी नुसल गौहर और क्या स्टेप्स ले रहे हैं जो आपको समझ में आ रहा? जो इंटरनली स्टेप है वो तो ये है कि आप के अंदर ईश्वर को ही उतार दे रहे। अब ईश्वर से प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन का आगाज हुआ ना, जब ये दिल में ईश्वरी मेन सोर्स ही उतर गया, तब आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। तो हमारे जो लोग हैं, जो गोहरियन मुस्लिम है, गोहरियन हिंदू है, वो एक दूसरे की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, कि इतना प्यार मोहब्बत करते हैं कि कभी किसी हिंदू पड़ोसी ने भी एक दूसरे से नहीं किया होगा। जो दूर दूर शहरों में रहने वाले, दूर दूर कंट्रीज में, अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज में रहने वाले लोगों के बीच एक दूसरे के लिए है, जो देखी जाती है प्यार मोहब्बत। कभी देखा नहीं, कभी बात नहीं हुई, लेकिन जब मिलते हैं तो ऐसे मिलते हैं जैसे सदियों से बिछड़े हुए दो दोस्त थे। तो ये तो था इंटरनली। जो एक्सटर्नली, यानी जो जाहिरी तौर पर जो कहा, वो सईदी जी ने पूरे दुनिया को ये पैगाम दिया कि आप टॉलरेंस पैदा करो एक दूसरे के लिए, बर्दाश्त करो, रिस्पेक्ट करो। तुम अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग फॉलो करो चीजें और लोगों को उनके रिलीजन के अकॉर्डिंग फॉलो करने दो। तो इससे समाज में काफी सुधार होगा। जी, थैंक यू भाई। थैंक यू जी। अल्ताफ भाई, आपका क्या विचार है कि सिस्टर ज्योति जो कह रही है उस पर आपके क्या विचार है? नहीं, उन्होंने सही बोला। हम बताएंगे आपको कुरान और हदीस से कि हमारे हुजूर पाक में कौन तो टेक्नोलॉजी है, कौन सा ट्रीटमेंट है, कौन सा ऐसा उपाय है जिससे इंसान से मोहब्बत करना सीखे। जी सर, तो हम सबसे वो टेक्नोलॉजी क्या है? जैसे हमने बताया ना कि सुल्तान इकबाल हमको कि इस नफ्स ने पलित की था, आसा मुंडो पलित ने, मतलब ये नफ्स के ऊपर उन्होंने बोला कि जब नफ्स जो होता है, जिस इंसान का अगर पाक हो जाएगा तो उसके अंदर इंसानियत आ जाती है।
तो सवाल ये होता है कि अगर नफ्स है क्या चीज, ये कौमे जिन्नात से होता है, इसका ताल्लुक जो होता है नासूत से होता है, ये इसी के अंदर सारी बीमारी है। अगर इसकी सही हमको खुराक मिल गई, इसकी खुराक होती है नूर। जब हम इनको नूर देना स्टार्ट करते हैं, ये अपने पहले रंग से दूसरे रंग में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ये काला कुत्ता से सफेद कुत्ता होने लगता है, जिसको हम कुरान की नजर में अगर बोले तो ये नफ्से अम्मारा से नफ्से लवामा, लवामा से मुलहिमा, और मजीद तरक्की करके अपनी जिंदगी में वो लास्ट में मुतमइन्ना बनता है। और मुतमइन्ना जो नफ्स होता है, उन्हीं लोगों से हम किसी भी प्रकार की कोई नुकसानदेह चीजें नहीं हो सकती। उसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं कि ये इंसान जेंटलमैन बन गया। अब सवाल ये आता है कि वो नफ्स जो है अम्मारा मुलहिमा में कैसे जाएगा? तो इसका सीधा सा उदाहरण है कि आप जिस धर्म में हो, आप सनातन धर्म में हो, मुसलमान हो, यहूदी हो, ईसाई हो, तो उस धर्म में हमारे सरकार गौहर शाही इमाम मेहदी फरमा रहे हैं और उनके नुमाइंदे यूनुस अल गौहर साहब फरमा रहे हैं कि आप एक सदगुरु, एक मुर्शिद की तलाश करो। मुर्शिद वो होना चाहिए। अच्छा, लोग मुर्शिद को पकड़ तो जरूर लेते हैं, मगर उनको मुर्शिद का पता ही नहीं है कि आखिर मुर्शिद करता क्या है। हमने बहुत सारे लोगों से बात की है, बोले कि नहीं हम मुर्शिद पकड़े हैं। हमने पूछा कि मुर्शिद पकड़े तो मुर्शिद क्या करते हैं? तो बोलते हैं मुर्शिद वही कुरान हदीस बताते हैं, जबकि हदीसों में लिखा है कि शेख यूही कल्बो व योमीतो नफ्स, मतलब वो नफ्स को मारता है और कल्ब में नूर लेके आता है, उसको हम मुर्शिद मान सकते हैं। और उसके लिए कुछ निशानियां हैं, जैसे वो मिन जानिब अल्लाह होना चाहिए, उसके पास दिल की तालीम होनी चाहिए, उसके पास हब्लुल्लाह होना चाहिए, एहदिन सिरातल मुस्तकीम की तरफ को बुलाए, उसके लिए कोई अल्लाह की तरफ से मतलब ऐसी निशानी हो जो इंसान के बस की चीज ना हो। तो हम उसके पास हम जाते हैं, वो हमको एक जिक्र देते हैं। जैसे हम मुसलमान हैं तो हमको उन्होंने अल्लाह कर दिया। अब वो अल्लाह हमारे नफ्स में उतरता है और उसको धीरे धीरे नफ्से अम्मारा से नफ्से लमामा की तरफ ले जाता है। और जो कल्ब पर 1,80,000 जन्नार थी, जो गुनाह के जाले थे, जिसमें हसद है, तकब्बुर है, सहवत है, लालच है, एक दूसरे के प्रति नफरत है, वो धीरे 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 हटता है। वो इंसान जानवर से इंसान बनता है। जब वो जानवर से इंसान बनता है तो उसके अंदर सुध बुध आती है, यार हम जो ये कर रहे हैं सामने वाले के प्रति ये गलत है। तो टोटल हम अगर देखा जाए तो हम अगर इन शैतान से इंसान हमको बनना है तो उसके लिए हमें एक मुर्शिद की तलाश है, और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि हम मतलब। और आलिम क्या बोलते हैं कि तुम दूसरों को माफ करना सीखो, एक दूसरे से झगड़ा मत करो। तो हमने उनसे पूछा कि आप तो फरमा रहे हो कि एक दूसरे से माफ करना सीखो, एक दूसरे को गाली मत दो, मगर ये तो आप बीमारी बता रहे हो ना, दवा भी बताओ ना आप। जैसे बुखारी की हदीस है कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला फरमाए कि ऐ बंदे, 2 टांगों के बीच में और 2 जबड़ों के बीच में जिसकी तूने इस्लाह कर ले तो सब काम सही हो जाएगा। तो सवाल यह है कि वो अपनी जुबान को, अपनी शर्मगाह को रोके कैसे, हमको यहाँ सोचना है। तो उसके लिए है कि हमारे अंदर एक इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, वो है नूर का टीका, जिसको सैयदी साहब बोलते हैं ना, हम नूर की टीके लगाते हैं। जब वो नूर का टीका आपके अंदर उतरेगा और आपके नफ्स को उसकी खुराक मिलने चाहे